की जय हो। बहुत बहुत क्या सूचना लाए हो? श्रवण कुमार, आपके दर्शन हेतु आपसे मिलने के आगे चाहते हैं। अवश्य। मैं ऐसे पुत्र भक्तों को देखकर बड़ी प्रसन्नता का अनुभव करता हूँ। जो आ गया महाराज। महाराज प्रणाम। आयुष्मान भव। कहो श्रवण, तुम्हारे माता पिता सुस्वस्थ तो है ना? महाराज की राजधानी में हमें भला क्या कष्ट हो सकता है महाराज? किंतु हाँ हाँ कहो श्रवण, जो कुछ कहना है निसंकोच कहिए। हे महाराज, मेरे माता पिता तीर्थ यात्रा करने हेतु कह रहे हैं, जिसके लिए मैं आपकी आज्ञा चाहता हूँ। मुझे बहुत खुशी होगी कि तुम अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा पर ले जाना चाहते हो। तुम जैसे माता पिता के सेवक को मैं अपना मुकुट भी भेंट करके तो संकोच नहीं करूंगा। मैं धन्य हो गया राजन। आप केवल मुझे आज्ञा देकर कृतार्थ कीजिए। अन्य वस्तुओं की जब आवश्यकता होगी तब मैं अवश्य आपसे विनती करूंगा। सरवर अब तुम जाओ, आपकी यात्रा को सफल बनाओ। जो आज्ञा महाराज। महाराज प्रणाम। कर लो। मंत्री जी, आज कार खेलने की तीव्र इच्छा हो रही है। क्यों ना आज खेल पर चला जाए? अति उत्तम विचार है महाराज, हम आपसे सहमत हैं। यदि ऐसा है तो तुरंत शिकार खेलने की व्यवस्था की जाए। हम आज ही आगे पर जाएंगे। जो आ गया महाराज, जो आ गया महाराज। बेटा, सूर्य के प्रकाश से हमारे पिताजी, मैं अभी जाता हूँ। आप चिंता ना कीजिए, मैं अभी जल की तलाश करता हूँ। बेटा, जल्द ही जल लेकर आना। जो आज्ञा माता जी। आप चिंता ना कीजिए। मंत्री जी, नृत्य का यही समय है, इसलिए हमें सतर्क रहना चाहिए ताकि शिकार कहीं भाग न जाए। अति उत्तम विचार है महाराज। मंत्री जी, ध्यान से सुनो। ये किसी मृग की पानी पीने की आवाज आ रही है। चलिए इसी दिशा में चलते हैं।
उसने मेरे बाण मेरे सीने पे मारा। हाय हाय मेरे अंधे माता पिता। हाय 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 हो शर्मा शर्मा हाय हाय हो शर्मा हो देखिए मैंने जालिम तेरा शादी गाला तेरी सीने पे क्यों तूने पिताजी घोर कलंक का टीका मेरे माथे पर लग गया। मुझे ये कौन से पापों का फल मिला है? संसार के मात्र पितृ की सेवा सिखाने वाले को उज्जवल रंग में उठो और मुझे क्षमा करो। मैंने अज्ञानतावश यह अपराध किया है। जो कुछ विधि ने भाग्य में लिखा था ये तो पूर्ण हो गया। दुखी मत होइए, बस इतना कर दीजिए। यहाँ से कुछ ही दूरी पर मेरे अंधे माता पिता यहाँ से बैठे हुए हैं। आप केवल इतनी कृपा कीजिए, उनको चेक दिला दीजिए। अति तीव्र पीड़ा हो रही है। कृपया इस बाहर को निकालकर शीघ्र जल लेकर उन्हें पिला दीजिए। मैंने सोचा था कि जब सर्वण माता पिता को तीर्थ यात्रा करा के लाया तो ऐसे पितृरत्न को धूमधाम से हाथी पर बिठाकर नगर में भ्रमण कराऊंगा और उनके हाथों दान और यज्ञ कराऊंगा। किंतु सब कुछ धूम में मिल गया। रक्षक होने पर भी मैं दशरथ भक्षक बन गया। हे ईश्वर, कुछ उपाय करो जिससे मेरा उद्धार हो जाए।
मैं यहाँ कौन से श्रवण तो पुकारता हूँ। संभवतः उसके माता पिता व्याकुल होकर अपने पिता श्रवण को पुकार रहे हैं। उचित यही है कि श्रवण के माता पिता की इच्छा पूर्ण की जाए। सुमन जी चलिए अब श्रवण के माता पिता के पास चलते हैं। जो आ गया महाराज, चलिए महाराज। नहीं मतलब लोग बता रहा है कि बन गया तो फिर बन गया। तो तुम आ गए, बहुत देर लगा दी कुछ। क्या जलाशय बहुत दूर था पुत्र? बोल जो कुछ बोलते क्यों नहीं? पिताजी पिताजी चल कीजिए। बेटा श्रवण, आज आवाज तेरी इतनी भारी क्यों है? तू श्रवण है या कोई और? मैं क्या कहूँ, मैं क्या कहूँ, मैं क्या बोलूँ, क्या करूँ? झूठ बोलो या नहीं? नहीं, सबसे कभी झूठ नहीं बोलता। पिताजी माताजी, मैं श्रवण नहीं बल्कि अयोध्या का राजा दशरथ हूँ। आपने जल ग्रहण कीजिए। मैं तो पहले ही समझ गई थी। वही तो यह मेरे श्रवण की आवाज नहीं है। मौन क्यों हो? मेरा पुत्र श्रवण कहाँ है? मैं तो जल लेने गया था। आपका श्रवण अब इस संसार में नहीं। पुत्र श्रवण! श्रवण, नहीं! श्रवण, पुत्र श्रवण। दोबारा उठेंगे मुझे तो क्षमा कर दीजिए, उनको वैसे झटका लगा है। क्योंकि ये नीच कार्य मेरे हाथों हुआ है। हाय मेरा सहारा, मेरा बेटा श्रवण, मेरा बेटा श्रवण, श्रवण। पापा को बोलते क्यों? पापा ही घर है ना। पुत्र श्रवण! छोड़ दिया ना। मेरा पुत्र! कोई नहीं है, बहुत भीड़ है। पर सीट में देख, सीट में ऐसे मत बैठना, लोगों ने कर रखी है। अब मैं क्या करूं? अब आज नहीं, मुझे आप अपना श्रवण समझिए और ये जल ग्रहण कीजिए। जल 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 क्या जल जल की रट लगा रखी है? कान खोल के सुन ले राजन, अब हमें तुम्हारे शरीर का क्या करूं? मैं तुम्हारा पिता को पानी तो पिलाना ही पड़ेगा। माताजी, माताजी, माताजी जल ग्रहण कीजिए। पिताजी आप मुझे क्षमा कर दीजिए और ये जल पी लीजिए। तेरी वही जल किरण। अच्छा